चलिए इस कंपाउंड को भी हम एक सिंप्लीफाई करते हैं और किस तरीके से लैम्डा मैक्स निकालना है, क्या क्या करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो नंबरिंग यदि हम करें तो 1 2 3 4 एंड 5 ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है। उसके अलावा यदि हम अल्फा बीटा देखते हैं तो दिस इज अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा। ये चारों पोजीशन से मतलब है, अपने को बाकी की पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता। तो अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ये चार पोजीशन हमने देख ली। और चूंकि यहाँ पर ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो इसकी जो बेस वैल्यू है वो तो वैसे ही रहेगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और इसकी जो बेस वैल्यू है 250 वो तो एज इट इज रहने वाली है 250 नैनोमीटर। अब बात करते हैं हम अल्फा पोजीशन पे, फिर बीटा पोजीशन पे, फिर गेमा पोजीशन पे, डेल्टा पोजीशन पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले अपन अल्फा पे बात करते हैं। अल्फा पे कहीं कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। फिर हम आते हैं बीटा पोजीशन पे। बीटा पोजीशन पे भी हम देखेंगे ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ना कहीं कुछ भी हम इसमें चेंजेस नहीं है, तो बीटा भी 0 हो गया। फिर हम आते हैं गैमा पोजीशन पे। गैमा पोजीशन, इस गैमा पोजीशन और डेल्टा पोजीशन, बस दो पोजीशन पे अपने को थोड़ा सा बात करना है। गैमा पोजीशन चूंकि यदि हम इसको बेसिक मानते हैं कि हमारी ये यूनिट ये जो है पूरा हमारा किस तरीके से है, यदि हम इसको पूरा बेसिक मानते हैं तो ये इस टाइप से कुछ कट होना चाहिए। इसको ये यहाँ से पूरा ये बेसिक आना चाहिए इसमें, ये इतना इसका बेसिक हो गया। अब इसके अलावा जहां जहां जो चीज दिखाई दे रही है उनमें हम कट लगाते जाएंगे और उसका पूरा वैल्यूज निकलती जाएगी। अब गैमा पोजीशन पे जो हम आते हैं तो चूंकि हमको इतना पार्ट अलग करना है तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा। कट लगाना है तो उसको हम बोलते हैं गैमा रिंग रेसिड्यू। ये क्या है, रिंग रेसिड्यू। तो रिंग रेसिड्यू हमारा हो गया, गैमा पोजीशन पे हो गया। तो रिंग रेसिड्यू और गैमा पोजीशन पे है इसलिए उसकी वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18। इसके अलावा इसके साथ ये CH3 हमको दिखाई दे रहा है पर वो गैमा पोजीशन पे नहीं है। गैमा पोजीशन पे तो एक बॉन्ड है, गैमा पोजीशन से बाहर हटके दूसरी पोजीशन पे है ये CH3, इसलिए यहाँ पर कोई भी चीजों को इनकी कोई वैल्यू की कोई हम ना कंसिडर करते ना कोई वैल्यू ऐड करते हैं। फिर हम इसके बाद आ जाते हैं डेल्टा पोजीशन पे। अब देखिए डेल्टा के केस में ये अलग है, डेल्टा के पोजीशन पर ही ये CH3 लगा हुआ है इसलिए उस CH3 को कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे गैमा पोजीशन पे नहीं, क्योंकि गैमा पोजीशन तो ये वाली है, ये पोजीशन गैमा है, ये पोजीशन डेल्टा, ये कार्बन, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक रेसिड्यू लगा दिया। डेल्टा पर हम यदि आते हैं तो डेल्टा पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यदि हमको इसको निकालना है तो एक तो पहले कट लगेगा, तो कट लगेगा मतलब वो क्या कहलाएगा, रिंग रेसिड्यू। तो डेल्टा पोजीशन पे भी हमारा एक आ गया रिंग रेसिड्यू और वो हो गया 18, तो ये वैल्यू हो गई 18। इसके बाद इसमें डेल्टा पोजीशन पर एक लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, तो डेल्टा पर लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। तो अल्काइल ग्रुप की वैल्यू चूंकि वो डेल्टा पोजीशन पे है इसलिए डेल्टा पोजीशन पे चाहे रिंग रेसिड्यू हो चाहे अल्काइल ग्रुप हो उनकी सबकी वैल्यू सेम ही होती है, तो वो कितनी हो गई 18। तो अब इनको पूरे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो इसको देखेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कौन सा कहलाता है, गैमा और डेल्टा। तो गैमा डेल्टा पोजीशन पे क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ ये भी क्या है एक्सटेंडेड हुआ हुआ, मतलब ये डबल बॉन्ड है यानी ये आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये क्या है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की जहाँ हम बात करते हैं वहां पर उसकी वैल्यू
तो अब इसके बाद हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 299 नैनोमीटर। ये इस तरीके से कंपाउंड को हम पूरा लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये भी है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो यहाँ से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गैमा, दिस इज डेल्टा। ये 4 चीजें हैं। और जब भी देखिएगा, जब भी हम गैमा डेल्टा यदि दे रहे हैं मतलब वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पर ये जो है इसका इस टाइप से ये, यहाँ से ये हमारा बेसिक जो पूरी रिंग है जिसको हमको निकाल लिया। अब इसके साथ साथ जो इसमें भी जहां जहां आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं वहां से या तो हम कट लगा देते हैं या उस पर सब्स्टिट्यूएंट्स है उनके वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं और उन पे हम पूरी लास्ट में पूरा टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम आते हैं अल्फा पोजीशन पे। अल्फा पोजीशन पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से यदि हमको इस पार्ट को पूरा अलग करना है तो अल्फा पोजीशन पे हमको एक कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट हमको मान लीजिए अलग करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हमको कट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लग गया और एक कट लग जाएगा डेल्टा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि बीटा पोजीशन पे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है और गैमा पोजीशन पे भी कहीं कुछ कट लगाने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस ऑक्सीजन के यहाँ कार्बन के बाद यहाँ पर भी तो करने की जरूरत है, पर इस चीज का आप ध्यान रखिए कि अल्फा बीटा गैमा डेल्टा बस 4 ही पोजीशन पे हमको फोकस करना होता है, उसके अलावा बाकी की चीजों को हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, एक अल्फा पोजीशन पे हो गया और एक डेल्टा पोजीशन पे हो गया। तो रिंग रेसिड्यू की यदि हम बात करते हैं, रिंग रेसिड्यू की बात करते हैं तो यदि हम अल्फा पोजीशन पे बात करें तो अल्फा पोजीशन पे जब हम बात करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है 10, फिक्स्ड है ये वैल्यू। और एक है डेल्टा पोजीशन पे, तो डेल्टा पोजीशन पे यदि हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 18। ये तो हो गया रिंग रेसिड्यू कॉन्जुगेशन। जब हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो एक्सटेंडेड क्या, जिसमें गैमा और डेल्टा पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड। तो उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 30, ये फिक्स्ड है वैल्यू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब इसके अलावा एक चीज और है इसमें, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये क्या होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मीनिंग ये होता है कि ऐसा कोई डबल बॉन्ड जो 2 रिंग के साथ ज्वाइनिंग पर हो। तो देखिएगा हम इसको ऐसे नॉमिनेट करते हैं कि ये ए रिंग हो गई, ये बी रिंग हो गई और ये सी रिंग हो गई। इसको हम देखते हैं। अब हमने यहाँ से ए को हाइड किया तो ए की रिस्पेक्ट में हमने देखा कि बी में ये वाला एक ऐसा बॉन्ड है जो ए के साथ ज्वाइनिंग पर है। बी में तो ये वाला बॉन्ड भी है पर वो उसको हम एक्सोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका अटैचमेंट ए के साथ नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है ये इसको हम बोलेंगे ये वाले बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यही बॉन्ड यदि मान लीजिए यहाँ होता तो वो एक्सोसाइक्लिक कहलाता है क्योंकि वो रिंग से अटैच हो जाता है, पर यहाँ पर चूंकि यहाँ पर इसलिए इसको हम एक्सोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे बल्कि इस बॉन्ड को हम एक्सोसाइक्लिक बोलेंगे। तो इस वजह से ए के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें एक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का जो वैल्यू होती है वो होती है 5 और ये किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ए इसमें जो रिंग है। अब यदि हम बी को हाइड करें तो ना तो ए में कोई डबल बॉन्ड है ना सी में कोई डबल बॉन्ड है। यदि हम सी को हाइड करें तो बी में 2 डबल बॉन्ड है पर सी से अटैच नहीं है। इस वजह से यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है इस वाले बॉन्ड को हम कर रहे हैं कंसीडर, जो कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर इतना हो गया।
अब इसको पूरे को यदि हम जो वैल्यू आएगी वो आएगी 278 नैनोमीटर पर। तो ये इस तरीके से लैम्डा मैक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ देखना है कि यदि कीटोन है तो उसकी बेसिक वैल्यू क्या है, यदि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उनकी बेसिक वैल्यू क्या है। उसके बाद यदि कोई एक्सटेंडेड है तो उसको एक्सटेंडेड को भी ले लेंगे। अल्फा बीटा गामा डेल्टा पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको कंसीडर कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर प्लस करके और फाइनल वैल्यू हम लैम्डा मैक्स की निकाल सकते हैं। आई होप इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। मैं जरूर और भी अदर कोई भी कंपाउंड होंगे उनके लैम्डा मैक्स वैल्यू निकाल के दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।